तो स्टूडेंट्स बेटा हमने जो है अब तक जो है डिस्कस किया था अबाउट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। नेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि जो हमारे पास ज़ीरोज़ होती हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं पॉलिनोमियल के, उनके बीच में हम लोग आज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो हैं इंडिविजुअल पढ़ते हैं अबाउट द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ओके, सो बेटा अगर मैं जर्नल इक्वेशन लिखती हूँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट फॉर द लीनियर इक्वेशन जर्नल इक्वेशन इज ax प्लस b। ओके, इन दिस केस a and b, only a is known as coefficient of x, कि जो a है वो x का कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे जितने भी नंबर जो हमारे पास वेरिएबल के साथ होते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में होते हैं या डिवाइड में होते हैं, तो दीज आर दी कोफिशिएंट्स। एंड b इज़ द कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि b जो टर्म है दैट इज़ विदाउट वेरिएबल्स, तो जितनी भी टर्म्स बिना वेरिएबल के होती हैं ऑल दीज आर कांस्टेंट टर्म्स। नाउ वी टॉक अबाउट दी ज़ीरोज़। सो लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ज़ीरो का हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट ज़ीरो हमारे पास जो होता है दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल का सोल्यूशन होता है दैट इज़ इट्स ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इफ़ वी पुट ax plus b is equals to 0, then find the value of x from here, that is ax is equals to minus b and x is equals to minus b upon a. Okay, so beta this value of x is known as the zero of this equation, ठीक है ना। तो जो ज़ीरोज़ होती है दैट आर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स, कि उसका आंसर जो है हमेशा कोफिशिएंट के टर्म्स में आता है। ओके, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट। अब हम मतलब x की जो वैल्यूज़ हैं उसके बीच में और जो कोफिशिएंट्स हैं मतलब a b c जो हमारे पास होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब जनरली हम लोग जो हैं कोफिशिएंट कंसिडर करते हैं, आप लोगों के सिलेबस में भी जो है दैट इज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेनली। एंड क्वाड्रेटिक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोग लिखते हैं उसको इन टर्म्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तो दिस इज़ द जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर इसको हम कंसिडर कर लेते हैं तो दिस इज़ द पॉलिनोमियल। सो बेटा फ्रॉम हेयर a एंड b आर द कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज़ बाय द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग जो है कैसे ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो बेटा हमारे पास जो ये इक्वेशन है, अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स वी हैव टू स्प्लिट दिस टर्म ओनली, मिडल वन, ठीक है। और हमारे पास मिडल टर्म हम कैसे स्प्लिट करते हैं कि वी हैव टू फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज इक्वल्स टू minus 8x and whose product is equals to 2x² मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब दोनों को जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है उसके इक्वल होना चाहिए उसका मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स की। इट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 12x²। तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करें तो सम होना हमारे पास होना चाहिए दैट इज इक्वल्स टू -8x एंड प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 12x²। तो हम ऐसे दो नंबर्स कह सकते हैं दैट इज 6x एंड 2x, है ना। तो 6 एंड 2 को हम जब प्लस करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 8x और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 12x²। नाउ वी हैव टू स्प्लिट दिस टर्म मिडल टर्म दैट इज इक्वल्स टू 2x² एज सच माइनस 8x को हम स्प्लिट करेंगे इन टर्म ऑफ 6x एंड 2x। ओके, तो दैट इज इक्वल्स टू 6x। अब हमें प्लस करना है तो वी हैव टू पुट माइनस साइन है 2x प्लस 6 एज सच। सो बेटा अब फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, दैट इज़ 2x, अंदर जो लेफ्ट आउट बचेगा दैट इज़ x माइनस 3। अगेन फ्रॉम हेयर वी टेक 2 एज कॉमन, सो व्हाट इज़ लेफ्ट आउट दैट इज़ x माइनस 3। अब इन दोनों में से हम जो कॉमन ले सकते हैं दैट इज़ x माइनस 3, लेफ्ट आउट जो बचेगा 2x माइनस 2। सो बेटा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू 2, अगर हम इन दोनों में से 2 बाहर निकालें
x minus 1 and x minus 3. ओके, सो अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है तो ये जो हमारे पास दो आए हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन. ये जो है इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स को ज़ीरो में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं. सो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 3. तो ये जो हमारे पास आई हैं दो वैल्यूज़, दीज आर दी ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है ना. तो ये हमारे पास मेथड है, दैट इज़ अ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल. ओके बेटा. सो नाउ अब मैं आप लोगों को जो है एक प्रोसीजर बता रही हूँ कि हाउ टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़. जर्नल मेथड हम लोग कंसिडर करेंगे, नॉट एनी एग्जाम्पल, कि हम लोग जो है रिलेशनशिप कैसे जो है हम लोगों ने फाइंड आउट की है. ओके. सो बेटा, if we consider the quadratic equation, general quadratic equation ax square plus bx plus c, okay, हमने general quadratic equation consider की है. Let us consider that alpha and beta are two zeros of this equation. ओके, सो वैसे भी हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी मैक्सिमम ज़ीरोज़ जो हैं दैट इज़ 2. तो हमने जो दो ज़ीरोज़ कंसिडर की हैं दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा. सो बेटा, अगर अल्फ़ा एंड बीटा इसकी ज़ीरोज़ हैं तो वी कैन राइट दिस अल्फ़ा एंड बीटा इन टर्म ऑफ द फैक्टर्स. लिख सकते हैं ना उसको फैक्टर्स की टर्म में. सो वी कैन राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू के एक्स माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, एंड k इज़ एनी कांस्टेंट टर्म. जैसे यहाँ पे 2 था ना हमारे पास, ऐसे ही k कुछ भी कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है. मीन्स k इज़ एनी नंबर. कभी भी ये वेरिएबल नहीं होता, ये हमारे पास हमेशा जो है एक नंबर हो सकता है. ओके. सो नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. हमें आइडेंटिटी मल्टीप्लाई आती है ना. x पहले हमें क्या करना है, इस पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट वी गेट हेयर, k दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा. आइडेंटिटीज़ आप लोग जो है 9th क्लास में पढ़ के आए हो, 8th क्लास में भी आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं. एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी. ओके. सो नाउ के को फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. मीन्स अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दैट इज़ इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा. ओके. सो नाउ बेटा कंपेयर द कोफिशिएंट्स. हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट्स को एक्स के कोफिशिएंट से, एंड कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से कंपेयर करना है. सो व्हेन वी कंपेयर दीज टर्म्स देन ए इज इक्वल्स टू के. सो a is equals to k, and what is b? b is equals to minus k alpha plus beta. b is equals to minus k alpha plus beta, and c is equals to k alpha beta. okay, so now हमें जो है इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो बेटा, अगर हम b को a से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, तो डिवाइड जब हम इन दोनों टर्म्स को करेंगे, डिवाइड बी दिस टर्म बाय दिस टर्म, देन व्हाट वी गेट, के इज कैंसल्ड आउट बाय के, एंड हेयर वी गेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी बाय ए. और जो ये इसके आगे माइनस है दैट इज़ माइनस के, इस माइनस को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं. सो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया है बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, दैट इज़ सम ऑफ द ज़ीरोज़, की जो हमारे पास सम होता है ज़ीरोज़ का दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. और बी हमारे पास क्या है बेटा, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. मतलब आप लोगों के पास जो सम ऑफ द ज़ीरोज़ होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स माइनस बी बाय ए. एंड व्हेन यू डिवाइड दिस टर्म बाय दिस, ठीक है ना, c बाय ए, जब आप डिवाइड करोगे तो k से k कैंसल आउट, बचेगा क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा. सो दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए. दिस इज इक्वल्स टू c अपॉन ए. सो बेटा दिस इज द
फुल डेरिवेशन ऑफ दिस, लेकिन आप लोगों को ये सिर्फ समझना है, इसको आपने करना नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें आपने याद रखनी है, दैट सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू सी